हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की सामाजिक की बुक का पार्ट 5 करेंगे, महासागर। बच्चों, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार है। खारे पानी के ये फैलाव महाद्वीपों के चारों ओर है। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से हमारा ग्रह पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देता है। महाद्वीप विशाल जल भंडार को प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों में बांटते हैं। ये 5 महासागर वास्तव में एक ही जल समूह का विस्तार है। बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सागर और महासागर में क्या अंतर है। सागर या समुद्र महासागर के ही हिस्से है। सागर, जिसे हम समुद्र भी कहते हैं, महासागर का वह पानी है जो महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र को छूता है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, अरब सागर कहलाता है। ऐसे ही कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर और तास्मान सागर है। महासागर पृथ्वी के मौसम और जलवायु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर जल वाष्पीकृत होकर बादल बनते हैं। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है। नदियां और जल धाराएं पानी को वापस सागर में ले जाती है और इस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। बच्चों, महासागर जल में रहने वाले जीवों और वनस्पति का विशाल भंडार है। इनका पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है। संसार के सबसे प्राचीन, सबसे युवा, सबसे छोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते हैं। इनमें एक तरफ ब्लू व्हेल है जो संसार का सबसे बड़ा जीव है, तो दूसरी ओर प्लैंकटन जैसे सूक्ष्म जीव है। बच्चों, क्या आपको पता है छोटी छोटी वनस्पतियों ने अपना भोजन बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ी। इस ऑक्सीजन की वजह से हमारे ग्रह के पहले जीव पैदा हुए। आज ये वनस्पतियां पृथ्वी का आधा ऑक्सीजन बनाती है। अब हम जानेंगे महासागरीय संसाधनों के बारे में। नमक हमारे शरीर का ही एक भाग है। यहाँ तक कि हमारे आंसू भी नमकीन होते हैं। खारे पानी में लगभग 3% सामान्य नमक होता है। यदि सभी सागरों से सारा नमक निकाल लिया जाए और उसे धरती पर फैला दिया जाए तो लगभग 152 मीटर मोटी नमक की परत बन जाएगी। अगर हम नमक के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन में नमक दिया जाता था। तिब्बत में 700 साल पहले लोग नमक की थैलियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारे भारत में जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने उनका विरोध करते हुए गुजरात में दांडी तक यात्रा की। यह भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई का एक सुनहरा अध्याय है जो कि नमक से संबंधित है। बच्चों, विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए कुओं से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर में है। पेट्रोलियम आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी पृथ्वी पर प्रथम जीव महासागर से आए। मछली जैसे व्हेल, झींगा और ऐसे अन्य सागरीय जीव पोषक भोजन के एक प्रमुख स्रोत हैं। नदियों से हमें पीने का पानी और भूजल मिलता है। उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। नदी में चलने वाले नावें यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे उन सभी जंतुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उनमें रहते चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घरों और कारखानों से कई जहरीली पदार्थ नदी में बहा दिए जाते हैं। घरों से साबुन का पानी, सफाई के रासायनिक पदार्थ, कारखानों से निकला प्रदूषित पानी और सीवेज नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारे खेतों में कई सारे कीटनाशक रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये जहरीले कीटनाशक पदार्थ नदियों में मिल जाते हैं। आखिर में जब ये नदियां सागर से जा मिलती है तो सागर भी प्रदूषित हो जाते हैं। बच्चों, महासागरों में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। तेल उत्पादन करने वाले देश टैंकर नामक जहाज से अन्य देशों को तेल भेजते हैं। जब किसी टैंकर की दुर्घटना होती है तो तेल पानी के ऊपर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं
और वे उड़ नहीं पाते हैं। मछलियाँ और अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। सागर और महासागर के प्रदूषण का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इनसे दूर रहते हैं। महासागर में फैले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी एशियाई देश इराक के जलते हुए तेल के कुओं का प्रदूषण हिमालय तक जा पहुंचा है। बच्चों, जब हम महासागर की बात कर ही रहे हैं तो हम महासागरों से संबंधित आश्चर्यजनक बातों को भी जानते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मैरियाना खाई, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, स्थित है। यह 11 किलोमीटर से अधिक गहरा है। सेकंड है, विशाल ब्लू व्हेल क्रील नामक छोटे छोटे जंतुओं को खाती है। क्रील केवल 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन ये विशाल झुंड में रहती है, जिन्हें शोल कहा जाता है। ये शोल 5 मीटर गहरी हो सकती है। एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलोग्राम तक क्रील खाती है। थर्ड है, विशाल सफेद शार्क के बड़े बड़े जबड़े होते हैं, जिसमें उस्तरे की तरह तेज त्रिकोणीय दांत होते हैं और हर एक दांत 7.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है। चौथा है, हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश अपने कुछ अंग छोड़ जाती है। सभी स्टारफिशों पर नए अंग उग जाते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे महाद्वीपों की प्राकृतिक खूबियों के बारे में। पहला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। सबसे लंबी पर्वतमाला एडिस पर्वतमाला इसी महाद्वीप में है। सेकंड है, अमेज़न बेसिन में संसार का सबसे बड़ा सदाबहार वन स्थित है और यहाँ एक अनोखा जानवर अर्माडिला पाया जाता है। सेकंड है, यूरोप महाद्वीप। संसार में सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। यहाँ रेनडियर नामक जानवर पाया जाता है। थर्ड है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह महाद्वीप केवल 2 देशों से बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पर कंगारू, कोआला और नम्बट जैसे अनूठे जानवर पाए जाते हैं और यहाँ के तट पर संसार की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। संसार के ताजे पानी का 2/3 हिस्सा तैरते हुए बर्फ के रूप में यहाँ जमा हुआ है। यहाँ केवल पेंगुइन रहते हैं। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप। विश्व में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो एशिया महाद्वीप के नेपाल में स्थित है। यह चोटी समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंची है। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इस महाद्वीप में बाघ और पांडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में शेर, हाथी, जिराफ, पहाड़ी गोरिल्ला और ज़ेब्रा पाए जाते हैं। संसार की सबसे लंबी नील नदी इस महाद्वीप में है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा इस महाद्वीप में है। और लास्ट है उत्तरी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 349 किलोमीटर लंबी ग्रैंड कैनियन घाटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10,023 मीटर ऊंचा मोना कीचा पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर यह आधा समुद्र में डूबा हुआ है। इसीलिए हम हिमालय के एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। इस महाद्वीप में शक्तिशाली जानवर गवल पाया जाता है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके खालिस्तान। पहला खालिस्तान है, लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही विशाल महासागर था, जिसका नाम था पेंथलासा। सेकंड खालिस्तान है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम एवरेस्ट है। थर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। फोर्थ है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जो मिस्र देश में बहती है। फिफ्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। सिक्स्थ है, दुनिया की सबसे गहरी गुफा फ्रांस में है। बच्चों, अब हम करेंगे इसके मिलान करो। हमें एक साइड देश या महाद्वीप का नाम दे रखा है और दूसरी साइड उससे संबंधित चीजें दे रखी है। हमें मिलाना है कि कौन से महाद्वीप में कौन सी चीजें हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, तो अफ्रीका को सहारा रेगिस्तान से मिला दो। ब्राजील में सदाबहार अमेज़न वन पाए जाते हैं। अंटार्कटिका तैरता हुआ महाद्वीप है।
और यूरोप में रेनडियर पाए जाते हैं। मिस्र में नील नदी बहती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और एशिया में एवरेस्ट पर्वत है जो सबसे ऊंची चोटी है। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें सही ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है। पहला है अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। सही आंसर होगा नीली गेंद की तरह, तो खा पे टिक लगा दो। सेकंड है पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल मछली, जो का पर लिखी हुई है, उस पर टिक मार्क लगा दो। थर्ड है समुद्र के खारे पानी में नमक का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है अरब सागर। अरब सागर भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक जहाज किस महासागर में चलते हैं? तो दुनिया में सबसे अधिक जहाज प्रशांत महासागर में चलते हैं। बच्चों अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है महासागर किसे कहते हैं? उत्तर है महाद्वीप के चारों ओर जल का विशाल फैलाव महासागर कहलाता है। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार है। सेकंड प्रश्न है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? उत्तर है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। थर्ड प्रश्न है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का क्या नाम है? उत्तर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली जानवर का नाम है गवल। फोर्थ क्वेश्चन है महासागर में कितने संसाधन है? उत्तर है महासागरीय संसाधनों के नाम है नमक, पेट्रोलियम और पोषक भोजन जैसे मछली, झींगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर का संरक्षण क्यों जरूरी है? उत्तर है महासागर जल का भंडार होने के साथ ही अपने अंदर व आसपास अनेक पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करते हैं। समुद्रों में जीवों की तकरीबन 10 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का 70% महासागरों द्वारा निर्मित होता है। धरती का मौसम निर्धारित करने में भी महासागर प्रमुख कारक है, इसीलिए महासागरों का संरक्षण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में तेल गिरने से क्या होता है? उत्तर है समुद्र में तेल गिरने से तेल पानी के ऊपर फैल जाता है और महासागर को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वे उड़ नहीं पाते हैं। मछलियां तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा 5th क्लास का सामाजिक का पार्ट 5 महासागर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें।